हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन दरोगा एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आपके जो पदार्थ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये पहली यूनिट यहाँ पे केमिस्ट्री की है, पदार्थों की संरचना वर्गीकरण। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आप अंत समय तक देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप जो है नोट करते रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है अधिक आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, तो जो आपका पदार्थ होते हैं यहाँ पे जो है द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो जो आपका ठोस पदार्थ होता है उसके अंदर जो आपका आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो आपके पदार्थ होते हैं बेसिकली ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे भौतिक रूप में। तो जो आपके भौतिक रूप में होते हैं यहाँ पे आपके तीन टाइप से डिवाइड होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तीन रूप से यहाँ पे डिवाइड होते हैं। दूसरा आता है रासायनिक रूप से। तो जो आपका रासायनिक पार्ट होता है उसमें शुद्ध और अशुद्ध दो रूप से यहाँ पे आपके डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध के अंतर्गत आपके आते हैं तत्व और यौगिक, और जो आपके यहाँ पे अशुद्ध के अंतर्गत आते हैं आपके विषमांगी और समांगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पदार्थ को हमने डिस्कस किया था, हमने जो है चैप्टर करा था। उम्मीद है आपने वो देखी होगी वीडियो, और अगर नहीं देखी हो तो आपने जो है कंसेप्ट आपने बुक से क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है, इनके बीच जो सबसे अधिक आकर्षण बल होता है ये ठोसों के बीच जो है सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच। तो जो आपके यहाँ पे ठोस होते हैं उसके अणु जो है काफ़ी पास पास होते हैं। इसके बीच द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं के बीच जो है थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे गैप रहता है, और इसका जो है आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन जो गैस होता है गैस में जो है सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में तीनों में से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के द्रव और वायु में जो है सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ कणों के बीच के अंतर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच जो है कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये आपका जो है गलत आंसर यहाँ पे छानना है, तो गलत आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ठोस के संदर्भ में बात करें, ये जो है यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। इनके बीच जो है बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें जो है न्यूनतम आकर्षण होता है। तो जो इसका सही आंसर आ जाता है, जो इसमें से आपका असत्य है, यह आपका जो है तीसरा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित, सॉरी, जो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा वो आपका जो है व्यवस्थित तरीके से जो है आपके ठोस के कण विन्यासित होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ठोस के कण जो है इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली किसी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। ठीक है, तो वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पे जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। अगला आ जाता है, निम्न में से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये आपका जो है सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये आपका प्लाज्मा है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ के चारों ओर की जो है आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह आकृति जो है पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की भिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है। तो यहीं से जो आपका सही आंसर आ जाता है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की जो है सभी कोशिकाओं में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, डॉट डॉट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ है, गैस, द्रव, ठोस या प्लाज्मा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे गैस होते हैं इनमें जो है विसरण अधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, अधिक तीव्रता से इसलिए होता है, जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो वो बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकते हैं। तो विसरण बेसिकली यही है कि आपका जो है कितनी डायरेक्शन में ये आपके जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, आपका ठोस है। ठीक है, कपूर देखा होगा आपने, सॉलिड अवस्था में रहता है। और जो कपूर होता है आपका, कभी कभार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, कपूर जो है सीधे गैस में परिवर्तित आपका हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कपूर होता है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन वही होता है जो बिना द्रव में बदले हुए सीधे ठोस से गैस में यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत कथन को यहाँ पे चुनना है। पदार्थ के कण जो है स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इनमें जो आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे गलत ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका,
डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है, तो बेसिकली शुद्ध पदार्थ कौन सा है, चीनी का घोल, मीथेन, दूध या वायु। तो जो शुद्ध पदार्थ की बात करें तो जो आपका मीथेन होता है यह आपका जो है शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। मीथेन को क्या कहते हैं, CH4, ठीक है। एक कार्बन होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सही जो है शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। चीनी के घोल में जो है आपके यहाँ पे बेसिकली अगर चीनी का घोल बनाएंगे तो उसमें आपका जो है एक से अधिक पदार्थ यहाँ पे रहते हैं, तो इसको जो है शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है। दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थानों के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है दृढ़ता है, तो ये आपका जो है यहाँ पे गलत है। दृढ़ता बेसिकली इसको नहीं कहते हैं। अगला आता है संपीड़ता। यह पदार्थों का वो गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। 2 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो जो आपका मिश्रण होता है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी या शुद्ध पदार्थ। तो जो आपका मिश्रण होता है, मिश्रण में बेसिकली आपका जो है समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। अगला आता है एक मिश्र धातु जो है किसका उदाहरण है। तो जो आपका मिश्र धातु होता है कोलाइड विलयन, पायस, ठोस विलयन या विविध मिश्रण। तो जो आपका मिश्र धातु होता है यह आपका जो है ठोस विलयन आपका होता है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात करें, पीतल, चीनी में पानी का घोल, वायु या दूध। तो जो आपका यहाँ पे दूध होता है ये आपका विषमांगी मिश्रण यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है एक इनमें अलग है, वायु, मिश्र धातु, दूध या जल। तो जो आपका जल होता है यह आपका जो है इनमें से अलग होता है, ठीक है। जल आपको पता है जल में क्या रहता है, H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन के तत्व भी इसमें रहता है और ऑक्सीजन भी इसमें जो है बेसिकली रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है 2 हो गए। वायु में भी जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पे तत्व रहते हैं। तो जो आपका जल होता है यहाँ पे लिक्विड भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो इसकी बात करते हैं कोलाइट, गैसीय, तरल या मिट्टी। तो इसका सही आंसर आ जाता है कोलाइट, ठीक है। तो जो आपके गैसीय हो गया गैस, तरल यानी द्रव, और मिट्टी हो गया ये आपका जो है ठोस होता है। तो ये आपका जो है कोलाइट बेसिकली तरल में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हवा एक है। तो हवा एक बेसिकली क्या कहते हैं, शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण या केवल तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, ठीक है। तो जो आपका हवा होता है यह दोनों का मिश्रण होता है, तत्व और यौगिक, ठीक है। तो इसमें जो है हवा में आपका क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, विभिन्न प्रकार की गैसें रहती है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा है, हवा का मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं, ठीक है, वायु में मिली हुई। नेक्स्ट आ जाता है वह विजातीय मिश्रण जिनमें जो है विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं कहलाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन, सस्पेंशन, कोलाइड या संतृप्त विलयन। तो यह आपका जो है सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जब 2 तरल पदार्थ जो है एक दूसरे में घुलते नहीं हैं तो इन्हें जो है सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणीय या डिकेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा अमिश्रणीय, ठीक है। तो जब भी 2 पदार्थ जो है एक दूसरे में घुलेंगे नहीं तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रण नहीं होगा, तो ये आपका जो है अमिश्रणीय कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा शक्कर का घोल के घोल में शक्कर एक क्या है। तो जो आपके शक्कर के घोल की बात करें तो इसमें जो है शक्कर आपका घुला हुआ पदार्थ होता है, ठीक है। शक्कर का घोल है तो घोल में जो शक्कर होगा वो घुला हुआ पदार्थ होता है। नेक्स्ट आ जाता है डॉट डॉट एक यौगिक नहीं है। तो यौगिक की बात करें लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो आपका लेड होता है ये आपका एक यौगिक नहीं है, यह आपका एक तत्व होता है, ठीक है, Pb लेड। नेक्स्ट आता है धातु और उपधातु से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें देखिए डॉट डॉट प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो विद्युत धनात्मक की बात करें धातुएं, अधातुएं, उपधातु या अर्धधातु। तो जो आपकी धातुएं होती है ये आपका जो है विद्युत धनात्मक यहाँ पे होती है, ठीक है। यह विद्युत धनात्मक इसलिए होती है, यह जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इनमें जो है धनात्मकता यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किन्हीं 3 को एक प्रकार से असमान है, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलियम। तो इनमें से जो आपका अलग है, इनमें से आपका जो है सिलिकॉन आपका अलग हो जाता है, जो आपका यहाँ पे पोटेशियम है ये आपका जो है यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका धातु में एक जो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, ठीक है। तो जो आपकी धातु होती है बेसिकली इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है सीधी रेखा, वर्गाकार रेखा, वक्र या वृत्ताकार। तो जो आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो आपका वक्राकार हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तननशीलता, सुरीला, चालकता या आघातवर्धनीयता।
तो इसको जो है आघातवर्धनीयता कहा जाता है। ठीक है, कोई भी धातु है उसकी जो है पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सा धातु के बारे में गलत है। ठीक है, वे तन्य व आघातवर्तीय होते हैं, ये आपका जो है सही है। तो वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, सही है। इसका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, सही है। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। जो आपकी धातुएं होती है वो विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे गलत आंसर छांटना है। नेक्स्ट आ जाता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। ठीक है, तो जो आपकी धातुएं होती है वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है तो ये आपकी जो है मुक्त रूप में विद्यमान होती है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से क्या अधातुओं के भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, तो जो आपके अधातु होते हैं उनके भौतिक गुण की बात करें, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघातवर्धनीय न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक या निम्न गलनांक और उष्णांक। ठीक है, तो ये तो आपके जो है सही आंसर हो जाते हैं। लेकिन जो केवल ठोस अवस्था की बात करें तो जो आपकी अधातुएं होती हैं ये आपका जो है गैसीय फॉर्म में भी होती हैं और आपका जो है ये आपका जो है लिक्विड रूप में भी होती हैं। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिक्विड रूप में कौन सी आपकी यहाँ पे अधातु होती है। तो जो आपका ब्रोमीन होती है ये आपका जो है लिक्विड फॉर्म में आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैसों के तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका ठोस, द्रव और गैसों के तीनों रूपों में पाए जाने की बात करें, धातु, निष्क्रिय, अधातु या उपधातु, तो जो आपका अधातु होती हैं ये जो है तीनों रूपों में पाई जाती है। ठीक है, ठोस भी होती है आपकी, ठोस होगी और आपकी क्या बोलते हैं, ठोस हो गया आपका, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो गैसीय रूप में भी पाई जाती है, ठोस रूप में भी, और जो है आपका यहाँ पे द्रव रूप में भी पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका धातुओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत कथन को यहाँ पे छांटना है। सभी धातुएं जो है कम चमकती हैं, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातु जो है पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। सभी धातु जो है आघातवर्धनीय और नमनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन छानना है। तो गलत ऑप्शन जो है आपका यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो जो सभी धातु होती है ये जो है तरल अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो पारी धातु पारा होती है ये आपका जो है द्रव अवस्था में होती है। तो यहाँ पे आपका गलत लिखा गया है कि सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है। तो सभी धातु बेसिकली जो है द्रव अवस्था में नहीं होती है। जो आपका पारा होता है, मरकरी होता है, ये आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक लचीली होती है। Ag। ठीक है, तो Ag को क्या कहते हैं, Ag को हम यहाँ पे जो है Ag को चांदी कहते हैं शायद। ठीक है, चांदी हो गया, Al एल्यूमिनियम, ये सोडियम हो गया, और ये आपका जो है जिंक हो गया। ठीक है, तो Ag आपका जो है यहाँ पे सिल्वर जो है होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे में बेसिकली जो है कार्बन यहाँ पे मिलाया जाता है ताकि जो है लोहे को कठोर बनाया जा सके। ठीक है, कठोर और मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है डॉट डॉट सबसे तन्यशील धातु है। तो सबसे जो तन्यशील धातु की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो Au आपका जो बेसिकली आपका जो है गोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मैलीएबम डॉट डॉट के गुण को दर्शाता है। तो जो आपके मैलिएबल पदार्थ होते हैं बेसिकली ये आपके जो है यहाँ पे धातु में होते हैं। ठीक है, यानी ये जो है यहाँ पे इनको पीट कर जो है चौड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है एक धातु को जो है उस गुण को जो है क्या कहते हैं जिससे उसकी सतह चमकदार होती है। तो जिससे चमकदार होती है उसको जो है धात्विक चमक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है धातु आघातवर्धनीय और जो है कोमल होती है क्योंकि, तो जो आपकी धातु बेसिकली आघातवर्धनीयता और कोमल का गुण इसमें पाया जाता है। तो इसमें जो है धातु की परमाणुओं की परतें जो है एक दूसरे पर फिसल सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है और आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो है आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, लिथियम फॉयल, इंडेनियम पन्नी, स्वर्ण पत्र या चांदी फॉयल। तो जो आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है इंडियम पन्नी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस टाइप के होते हैं। तो जो आपके धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक टाइप के यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो आपके अधातु के ऑक्साइड होते हैं ये आपके एसिडीय टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो जो बेसिकली आपकी अधातु होती है पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम या सल्फर। तो जो आपकी यहाँ पे ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन ये जो है
रूम टेम्परेचर पे आपका जो है द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है, तरल अवस्था में रहती है। लेकिन पारा की बात करें, पारा भी जो है आपका द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा लेकिन क्या है, पारा आपका जो है धातु होती है और आपका जो ब्रोमीन होती है ये आपका अधातु है, ठीक है। दोनों ही जो है रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट आ जाता है सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग होती है। तो जो आपका सौर पैनल होता है इसमें आपका जो है सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अधातुओं में ऑक्साइड प्रकृति में डॉट डॉट होते हैं। तो जो आपके अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति की बात करें तो इनमें जो है अम्लीय होते हैं, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको ये भी बता दिया था, धातु जो है क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। तो निम्न में से कौन सा जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या आपका जो है अमोनियम सल्फाइड। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है यह आपका जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो जो आपका जो है ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ऊर्ध्वपातन नहीं है बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन या कपूर, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके जो है यहाँ पे ऊर्ध्वपातन होते हैं। लेकिन बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ जो है सीधे ठोस से जो है गैस में चेंज नहीं होगा। बर्फ़ पहले जो है द्रव अवस्था में चेंज होगा, उसके बाद गैस में चेंज होगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सी विधि को जो है पंकिल से अलग करेगी, ठीक है। तो जो आपका जल को पंकिल से अलग करेगी यह आपका जो है निस्यंदन विधि आ जाती है। अगला आ जाता है जल शोधन की जो है कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी जल शोधन होता है इसमें आपका जो है विपरीत प्रासरण यानी आपका रिवर्स प्रासरण इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली विधियाँ यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से जो है जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जल को शुद्ध बनाने की बात करें तो जो आपका रिवर्स प्रासरण, ठीक है, ये आपका जो है सही आंसर आ जाता है। अगर आप जो है इन टॉपिक के बारे में डिटेल में आप अगर आपको पढ़ना है तो NCERT वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो है आपको चैप्टर कराए हैं पदार्थ से संबंधित, तो आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विलवणीकरण यानी डिसाइलिनेशन क्या 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 होता है, ठीक है। तो यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है नमकीन पानी से खनिज प्राप्त होता है, खनिज पदार्थ जो है अलग होता है। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है या यह सड़न क्षय की प्रक्रिया। तो जो आपका विलवणीकरण है, ठीक है, तो आप जो है इससे याद रख सकते हैं लवण शब्द। तो जो आपका लवण होता है, लवण क्या होता है, जो नमक होता है, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्ट पाया जाता है, यह आपका लवण होता है। तो बेसिकली इसकी बात करें तो यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है नमकीन पानी से खनिज यहाँ पे अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो आपका पानी से अगर हाइड्रोजन अलग करने की बात करें तो यहाँ पर जो है विद्युत अपघटन द्वारा जो है अलग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो जो आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ की बात करें तो जो आपका सोडियम सल्फेट होता है यह आपका जो है ऊर्ध्वपातक नहीं होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड होता है, कपूर होता है, नेफ्थलीन जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मोह मापनी का उपयोग जो है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका मोह मापनी होती है इसका प्रयोग जो है कठोरता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो जो आपका पानी और चौक के मिश्रण की बात करें तो यह आपका जो है अवसातन विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो वाष्पीकरण की दर को कम करने की बात करें तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि या हवा की गति में वृद्धि। तो जो आपका नमी होता है इससे जो है वाष्पीकरण की दर को जो है कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जो जहाँ पे भी नमी होगी तो नमी होगा तो जो है वहाँ पे जल वाष्प की मात्रा होगी, ठीक है, यानी जल होगा या जल वाष्प होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अगला आ जाता है एक सतह घटना है। तो सतह घटना बेसिकली क्या होती है, श्वेत, क्वथन, भाप या उत्सादन। तो जो आपकी भाप होती है जो आपकी एक सतही घटना होती है, ठीक है। तो जो आपका जैसे कोई भी आप यहाँ पे जो है बर्तन है या जार है तो यहाँ पे अगर आपका जो है ये लिक्विड है तो लिक्विड जो है भाप में चेंज होगा तो ये किस पे होगा, ये सतह पे होगा। तो बेसिकली ये सतही घटना होती है। अगला आता है तरल अवस्था में जो है गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो जो आपके तरल से सीधे जो है गैस में चेंज होगी तो इसको यहाँ पे जो है वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ठोस से अगर आपका गैस में चेंज होगी तो यह आपका जो है ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मध्यवर्ती तरल से गुजरे बिना जो है एक पदार्थ का ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, यह आपका जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला है द्रव जो है ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया की बात करें तो इसको जो है हिमीकरण कहा जाता है, यानी फ्रीजिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कठोर जल जो है साबुन के साथ पर्याप्त झाग जो है उत्पन्न नहीं करता है। यह बेसिकली क्यों उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के
विलेय जो है लवण होते हैं, इनमें लोहा होता है, इनमें निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं, इनमें जो है सोडियम क्लोराइड होता है, या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर आता है इसमें जो है जो आपका कठोर जल होता है इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में जो आपकी कठोर जल में जो आपकी यहाँ पे कठोरता होती है यह दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो जो आपकी अस्थायी कठोरता होती है इसको जो है गैस को जो आपका पानी होता है इसको गर्म करके जो है अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। कठोर जल के संबंध में जो है कौन सा गलत है, तो जो आपका कठोर जल के संबंध की बात करें तो इसमें झाग नहीं बनता है, साबुन अधिक घिसता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति या आयरन पायराइड्स की उपस्थिति। तो जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमको जो है गलत ऑप्शन इसमें छांटना था। नेक्स्ट आ जाता है वह जल जो है साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, ठीक है। तो शीघ्रता से एवं अधिक झाग जो आपका देगा ये आपका जो है मृदु जल होता है, ठीक है। तो जल के भी बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक आपका मृदु जल होता है, एक आपका कठोर जल। कठोर जल में भी जो है दो प्रकार की कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का जो है एक नमक है, इसका रासायनिक नाम है। तो जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला CaHCO3 और इसका जो है होल ट्वाइस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है। तो जो आपका खारा पानी होता है इसमें आपका जो है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या क्लोरीन। तो जो आपका खारे पानी की बात करें तो खारा पानी कैसा रहेगा, आपका नमकीन पानी रहेगा। तो नमकीन रहेगा तो इसमें जो है सोडियम रहेगा जो है और क्लोरीन रहेगा, यानी NaCl तो रहेगा ही, और आपका जो है इसमें कैल्शियम भी रहता है, ठीक है। तो जो आपका खारा पानी होता है इसमें एल्यूमिनियम आपका नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जल की कठोरता जो है किसकी उपस्थिति से होती है। तो जो आपकी जल की कठोरता होती है ये आपकी जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से होती है, ठीक है। तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला आ जाता है आपका जल की कठोरता किसके कारण होती है, ठीक है। तो जो जल की कठोरता की बात करें जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जो आपकी मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और अब जो है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला दिया गया है, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है कठोर पानी में लवण है, इसका रासायनिक नाम है। तो जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसका रासायनिक नाम ये होता है, ठीक है, CaHCO3 और इसका होल ट्वाइस, ठीक है। तो होल ट्वाइस यहाँ पे इसलिए आ जाएगा जो है कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो ये जो है संयोजकता बेसिकली नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है जब किसी जल की जो है कठोरता उबालने से दूर की जाए तो इस कठोरता की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो ये आपकी जो है अस्थायी प्रकार की कठोरता होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर आपको जो है किसी जल को शुद्ध करना है तो कौन सा रसायन वहाँ पे प्रयुक्त होगा, तो इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट आपका जो है प्रयुक्त होता है। अगला आ जाता है पानी की अस्थायी कठोरता को जो है किसका उपयोग करके जो है दूर किया जा सकता है। तो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जुड़वा खनिज नहीं है, ठीक है, यानी जुड़वा खनिज जिसको कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज आपका जो है तांबा, टिन, लोहा, कोयला, सीसा, जस्ता या सोना, चांदी। तो जो आपका सीसा और जस्ता होता है यानी आपका जो लेड और आपका जिंक हो गया, इसको जो है यहाँ पे जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किस तत्व का जो है परमाणु सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या बोरॉन। तो जो आपका हीलियम होता है इसका परमाणु आपका छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पे है आवर्त सारणी में और हीलियम जो है इस साइड है, आपका राइट साइड है। तो जो है बाएं से दाएं की ओर जाएंगे परमाणु का साइज यहाँ पे घटता है, और जो है ऊपर से नीचे पे आएंगे तो परमाणु का साइज यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि जो है इसका परमाणु क्रमांक अधिक है तो ये आपका जो है बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में बेसिकली जो है 1 इलेक्ट्रॉन आपका होता है, ठीक है। तो जो हीलियम में बेसिकली आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे जो है जो आपका न्यूट्रॉन और जो आपका यहाँ पे आकर्षण बल होगा नाभिक से, वो आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो यहाँ पे जो है इसकी अधिक पकड़ होती है, ठीक है। तो यही कारण होता है जो आपका यहाँ पे हीलियम आपका जो है बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक जल नमूना जो है भारी जल को कहा जाता है। तो जो आपका भारी जल बेसिकली यहाँ पे होता है अम्लों के प्रति क्रियाशील, पेयजल से भारी, साबुन के साथ लगातार फैन नहीं उठता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर आ जाता है जो आपका भारी जल बेसिकली जो सामान्यतः कहा जाता है तो ये आपका जो है पेयजल से भारी होता है, ठीक है। जो आपका पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, इससे आपका जो है भारी होता है।
नेक्स्ट आ जाता है भारी जल का आणविक सूत्र है। तो जो आपका भारी जल के आणविक सूत्र की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपका जो है D2O होता है, ठीक है। तो D2 जो है आपका ये बेसिकली हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, आपका ड्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बेसिकली 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो ये आपके जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इसको जो है प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं और इसका जो है ट्रिटियम कहते हैं, ठीक है। तो तीनों समस्थानिक आपको याद रखना है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका समुद्री जल में जो है किस तत्व की प्रचुरता होती है। तो जो आपका समुद्री जल की बात करें इसमें सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन या पोटेशियम, तो जो है इसमें जो है क्लोरीन जो है अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। अगला आ जाता है लोहे के पाइप को जो है जंग से बचाने के लिए इनमें जो है जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो जो आपका जस्ते की प्रक्रिया चढ़ाई जाती है इसको जो है जस्तीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जस्ते से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला आता है गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जो है किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जो आपकी गैल्वेनीकरण की बात करें इस पे जो है यहाँ पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी हुई होती है। तो जो आपके प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बेसिकली बनी होती है पॉलीएथिलीन टेरेफेटनल की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ठीक है। ये आपकी जो है दोनों से बनी हुई होती है, उपयुक्त दोनों की, या फेनोलिक अम्ल की। तो जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी होती है पॉलीएथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या सल्फर। तो जो आपका दिया सलाई होती है बेसिकली जो माचिस की आपकी तिल्ली होती है इसमें बेसिकली कौन सा तत्व होता है। तो इसमें जो आपका फॉस्फोरस आपका रहता है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे तिल्ली होती है तो इसमें जो है फॉस्फोरस क्लोराइड आपका होता है, तो इसी से जो है आपकी यहाँ पे आग वगैरह जलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये तो आपको बताया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो इसका होल ट्वाइस यहाँ पे आ जाएगा। अगला आता है वॉशिंग सोडा क्या है। तो वॉशिंग सोडा की बात करें तो यह आपका जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभार एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका शुष्क बर्फ होता है जो आपका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, और आप जो है इसको जो है ज़रूर रिवाइज करेंगे और इन क्वेश्चन से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में धमाकेदार सेशन के साथ।